लेट मी रिकैप थिंग्स। हमने 3 टेबल्स लिए थे 15, 16, 17 जो हमने इस फोल्डर में जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है यहाँ से हमने क्या किया था, टेबल्स को लोड किया था पावर क्यूरी के अंदर। देन पावर क्यूरी के अंदर हमने अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जो हमें एक नया टेबल बनाता है जिसमें तीनों टेबल्स का कंबाइंड डेटा हमें दिखता है, राइट। नाउ थिंग इज कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि लेट्स से मेरे ये जो एडवेंचर कंपनी है, इस एडवेंचर कंपनी में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि वो हर एक साल का डेटा जो है वो उस डेटा इस फोल्डर में वो रखते जाते हैं। ऐसे कंसिडर करो कि एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में वो कंपनी हर एक ईयर का डेटा ऐसे स्टोर करती है अलग अलग फाइल्स के अंदर। तो अगर लेट्स से इस डेटा में मैंने एक फाइल ऐड कर दिया 2018 का, लेट मी कॉपी दिस, let me copy this and I'll paste over here in this folder और मैं इसको नाम दे रहा हूँ, change something over here। बेसिकली मैं 2018 का एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ आवर मोटो इज, जो हमने पावर बीआई की फाइल अभी जब बना रहे हैं तो जब मैं डेटा को रिफ्रेश करूंगा तो 2018 का डेटा भी मेरी फाइल में आना चाहिए, राइट। अभी के केस में हमने क्या किया था कि इंडिविजुअल टेबल सेलेक्ट किए थे ना, 17 का अलग किया, 15 का अलग किया, 16 का अलग किया। तो इन शॉर्ट हर एक जो टेबल है वो टेबल एक पाथ डिनोट करता है। मैंने जहाँ से उसको लिया है पावर क्यूरी के अंदर, वो इंडिविजुअल सिलेक्शन है उस टेबल का, राइट, क्योंकि मैंने जाने जाके खुद वो टेबल सेलेक्ट किए हुए है उस फोल्डर के अंदर से। अगर कंपनी ने 2018 का डेटा इसके अंदर पुट किया और यहाँ पे जो मैं रिपोर्ट मेरे पास है उस फोल्डर का, तो यहाँ पे वो 2018 का डेटा आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट। क्योंकि ये जो 15, 16, 17 जो टेबल है ये मैंने इंडिविजुअली उस फोल्डर से सेलेक्ट किए हुए हैं। जब तक मैं अगेन जैसे मैंने इस टेबल्स को लाने के लिए प्रोसेस फॉलो की थी कि मैं गेट डेटा में गया, अगेन टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर सेलेक्ट किया एंड उस फोल्डर को मैं जाके मैंने उस फाइल को सेलेक्ट किया एंड देन उसको इंपोर्ट करके इस पावर क्यूरी में लेके आया। देन एंड देन ओनली ये फोल्डर में यहाँ पे वो 2018 की फाइल आएगी। एंड अपेंड के केस में भी जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था वहाँ पे भी हमने 3 ही टेबल सेलेक्ट किए थे, 15, 16, 17। वहाँ पे भी 18 का टेबल था ही नहीं तो हमने सेलेक्ट किया नहीं था। तो इस केस में भी इवन 2018 का टेबल यहाँ पे आप लेके आओ तो अपेंड का जो आपका टेबल बना हुआ था उसमें भी वो फाइल नहीं आएगी। आपको वापस से ये अपेंड ऑपरेशन करना पड़ेगा एंड 2018 का डेटा उसमें लेके आना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट द डायनेमिक वे, राइट, कि कंपनी हर साल अपने रिपोर्ट्स को, एक्चुअल डेटा को रिपोर्ट्स के अंदर लाने के लिए वो उसको हर टाइम ये टास्क करना पड़ेगा परफॉर्म, मीन्स रिपोर्ट को कस्टमाइज करना पड़ेगा हर ईयर न्यू डेटा के हिसाब से। सो राइट वे क्या है, डायनेमिक वे क्या है कि अगर मैं इस फोल्डर में मैं नई फाइल डालता हूँ, देन अल्टीमेटली जब मेरा रिपोर्ट रिफ्रेश हो तो वो फाइल जो है वो फाइल मुझे उस रिपोर्ट में वो डेटा लेके आनी चाहिए ऑटोमेटिकली। दिस इज द राइट वे, दिस इज द डायनेमिक वे। तो उसको करने के लिए उसको कैसे करेंगे? सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इंडिविजुअल टेबल्स पाथ, हम क्या करेंगे, फोल्डर का पाथ देंगे। पावर बीआई को बोलेंगे कि तुम उस फोल्डर को सर्च करो और उस फोल्डर के अंदर जाके सेल्स रिलेटेड फाइल्स लेके आओ। कैसे? लेट्स सी। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे जो मेरा 2017 का फाइल था तो उसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ताकि मैं हम 2018 का डेटा को हम लेके आ सके, राइट। से मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इसको 18। देन मैं कंट्रोल F कर रहा हूँ एंड रिप्लेस, फाइंड व्हाट 2017, रिप्लेस इट विथ 2018, जस्ट रिप्लेस ऑल। ओके, सो मेरी डेट चेंज हो गई, राइट। ऑर्डर डेट मेरी 2018 आई है।
me close this. I'll save this and close this file. Now I can go to my folder. यहाँ पे इसका जो नाम है, instead of this what I can do, जैसे ऊपर की फाइलों का नाम है वैसे ही रख रहा हूँ, लेकिन instead of 17 I'll put 2018. राइट नाउ मेरे पास कितने साल का डेटा है? 4 साल का डेटा है। अभी यहाँ पे पावर क्यूरी में जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेट मी रिफ्रेश दिस। पावर क्यूरी में रिफ्रेश कहाँ से करते हैं? लेट मी इन होम टैब, यहाँ पे देखो रिफ्रेश प्रीव्यू है, इसको आप रिफ्रेश प्रीव्यू कर सकते हो या रिफ्रेश ऑल कर सकते हो। रिफ्रेश ऑल करेंगे तो जितने भी टेबल्स है वो टेबल्स रिफ्रेश हो जाएंगे। रिफ्रेश प्रीव्यू करोगे तो ये टेबल रिफ्रेश हो जाएगा। सो मैं रिफ्रेश ऑल कर रहा हूँ, लेट मी रिफ्रेश ऑल द टेबल्स। ठीक है, रिफ्रेश हो चुका है, बट स्टिल इफ आई एम चेकिंग विद दिस ईयर कॉलम कि मेरे पास डेटा कितना है, स्टिल मेरे पास 15, 16, 17 का ही डेटा है, और यहाँ पे भी वो 2018 की फाइल ऐड नहीं हुई है। सो लेट्स डू अनदर वे। मैं न्यू सोर्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे मोर में जाके इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट CSV कनेक्टर मैं फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्टर नाउ। ओके, फोल्डर कनेक्टर मैंने सेलेक्ट किया, आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। यहाँ पे मुझे वो फोल्डर का पाथ मांगेगा, मैं ब्राउज करके जा सकता हूँ और फोल्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज आई विल डायरेक्टली कॉपी द पाथ फ्रॉम दिस फाइल एंड पेस्ट ओवर हियर, बोथ द वेज फाइन। सो मैंने कहाँ पे रखा है? लेट मी गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सो इन दिस PC आई विल गो टू ड्राइव, कोर्स एडवेंचर वर्क CSV। सो दिस फोल्डर, मैंने फोल्डर को सेलेक्ट किया एंड आई विल हिट ओके। वहाँ पे इसने क्या किया? फोल्डर का पाथ ले लिया। Once it is done, I'll hit OK. ठीक है, नाउ ये पर्टिकुलर जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, ये जो ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे के सारे फाइल्स है उस फोल्डर के अंदर की। जितनी भी फाइल उस फोल्डर के अंदर है वो सारी की सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया? गेट डेटा से फोल्डर कनेक्टर सेलेक्ट किया एंड उस फोल्डर का पाथ दे दिया जिसमें फाइल स्टोर है। अभी इस केस में मेरे पास मल्टीपल फाइल स्टोर है, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में बस सेल्स की फाइल है उस फोल्डर में हो। अगर सेल्स की फाइल ही बस फोल्डर में हो देन यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। बट अब ओवर केस में और भी फाइल्स उसमें हैं जो सेल्स की नहीं है, तो पहले तो हमें इनको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। सेल्स की जो फाइल है उसको निकालना पड़ेगा सेपरेट। एक टाइम पे दो फाइल्स क्लिक कर सकते हैं या सिर्फ सिंगल? सिंगल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल फाइल को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने फोल्डर का पाथ दिया हुआ है। तो फोल्डर के अंदर की जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे मुझे शो होंगी। सो लेट मी क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो एक टेबल बनेगा एडवेंचर वर्क CSV फाइल, जो आपके फोल्डर का नाम था। एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर की जितनी फाइल्स थी वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे मुझे दिखेंगी। हमारा एम क्या है? मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर की ये जो सेल्स की फाइल है ना उसको फिल्टर आउट करना है। सो आई एम अप्लाइंग टेक्स्ट फिल्टर ओवर हियर। मैं ड्रॉप डाउन करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर है। सो इन द टेक्स्ट फिल्टर व्हाट आई कैन सर्च फॉर कंटेन्स। बेसिकली मैं क्या सर्च कर रहा हूँ कि जिस फाइल के नाम में, जिस फाइल के नाम में सेल्स हो, बस वही फाइल्स मुझे दो। राइट, फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। सो कंटेंट्स में मैं यहाँ पे बस डाल रहा हूँ सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ओके, वंस इट इज डन आई विल हिट ऑन ओके। नाउ यहाँ पे फिल्टर लग के मेरे पास अभी बस उतना ही डेटा है सेल्स का जिसमें सेल्स है। इन शॉर्ट, अगर इस फोल्डर में एक नई फाइल भी ऐड होती है 2019 की, तो भी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि मैंने क्या किया है? फोल्डर का पाथ दिया हुआ है। राइट, ये क्लियर है यहाँ पे? ओके फाइन।
नाउ ये होने के बाद अभी मेरे पास चारों की चारों सेल्स की फाइल है, अभी इसको मुझे कंबाइन करना है। तो नेम के कॉलम के पास यहाँ पे कंटेंट का कॉलम है, यहाँ पे देखो एक बटन है कंबाइन फाइल्स। आई क्लिक ऑन दिस कंबाइन फाइल्स। वो क्या करेगा, क्यूई को अपने आप जनरेट करेगा एंड एक पॉपअप मेरे सामने देगा जो मुझे बताएगा कि एक प्रीव्यू टेबल आपका कैसे बनेगा। ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, ये सारे कॉलम्स आएंगे एंड डेटा विल बी अपेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। So I'll just simply click on OK. So this all things Power BI will handle. This transform files, helper queries वगैरह इसने खुद से जनरेट किया है। एंड ये एडवेंचर वर्क CSV फाइल जो है, इसमें अगर देखा आपने तो डेटा अपेंड हो चुका है। नाउ टाइम टू क्रॉस चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सोर्स नेम कॉलम आई डोंट नीड, मुझे ये सोर्स नेम का कॉलम नहीं चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ। कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम कर सकते हैं। रिमूव अदर कॉलम्स या रिमूव राइट, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलम ही रिमूव करना है, अदर कॉलम्स नहीं रिमूव करना है। नाउ यूजिंग ऑर्डर डेट आई कैन क्रिएट ईयर का कॉलम। कैसे करेंगे ईयर का कॉलम, हाउ वी क्रिएटेड ईयर कॉलम, डेट, बट फर्स्टली आई नीड टू क्लिक ऑन ऐड कॉलम क्योंकि मुझे नया कॉलम ऐड करना है, राइट। Then in the date section, because this order date is the date column, so from date and time sections, from the date menu I can select year। so year का एक कॉलम यहाँ पे बन के आ जाएगा। and let me cross check कि डेटा कितना है। so click on the load more, see 15 16 17 18 4 years का डेटा इसमें है, राइट। ओके, 4 साल का डेटा मेरे पास है। अगेन आई एम अगेन टेलिंग यू कि पावर क्यूरी के अंदर आप जो फिल्ट्रेशन लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे ईयर का कॉलम है और इस ईयर के कॉलम में मैंने अगर कुछ अनसेलेक्ट कर दिया, जैसे मेरे पास 15 16 17 का है और मैंने 16 को अनचेक कर दिया बाय मिस्टेक, देन क्या होगा, जब डेटा लोड होगा तो ओनली 15 16 का डेटा नहीं आएगा, 17 एंड 18 3 साल का डेटा आएगा। सो पावर क्यूरी में फिल्ट्रेशन जब आप लगाते हैं देन वी नीड टू वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि हम किस पे फिल्टर लगा रहे हैं, क्या चीज़ निकाल रहे हैं, क्या नहीं निकाल रहे, राइट। ठीक है, सो आई जस्ट रिमूव दिस स्टेप्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे जो क्रॉस आ रहा है रेड मार्क उस पर क्लिक करके उस स्टेप को हम डिलीट कर सकते हैं जो हमने परफॉर्म किया हुआ, राइट। नाउ ये एडवेंचर वर्क CSV फाइल का टेबल क्रिएट हुआ। लेट मी लोड दिस ऑल दिस। हाउ कैसे लोड करते हैं हम पावर BI डेस्कटॉप में, क्लोज एंड अप्लाई, राइट। सारे टेबल लोड हो गए पावर BI में। नाउ एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो पावर क्यूरी में जो टेबल्स मुझे दिख रहे थे, लेट मी ड्रैग ओवर हियर टू सी द एक्चुअल नेम्स। सी ये एडवेंचर वर्क CSV फाइल जो था ये हमने फोल्डर के थ्रू बनाया हुआ, राइट। दिस अपेंड वन हमने अपेंड के ऑपरेशन से बनाया हुआ एंड 15 16 17 ये इंडिविजुअल टेबल हमने हर एक पाथ मतलब हर एक टेबल को सेलेक्ट करके वो इंपोर्ट किए थे, राइट। तो वैसे देखा जाए तो एडवेंचर वर्क CSV फाइल यही फाइल मेरी काम की अभी, ये सारी अननेसेसरी फाइल्स है, राइट। तो एक तो मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, आइदर वे लेट मी गो अगेन ट्रांसफॉर्म। मुझे अगर वापस पावर क्यूरी में जाना हो यहाँ से तो कैसे जाएंगे, यस ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे टेबल्स जो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो सारे टेबल्स यहाँ पे मेरे सामने होंगे।
नाउ ऐसे कंसिडर करो कि दिस अपेंड वन हमें चाहिए, एंड अपेंड वन कैसे बना हुआ है, इन तीन टेबल के बेसिस पे बना हुआ है, तो मैं इनको डिलीट नहीं कर सकता, राइट? अगर डिलीट कर दिया तो ये अपेंड वन में डेटा चला जाएगा। तो अगर लेट्स से मुझे अपेंड वन चाहिए, एंड जिन टेबल को यूज करके मैंने अपेंड वन बनाया था वो टेबल्स मुझे लोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों टेबल्स के अंदर जो डेटा है वो डेटा इस अपेंड के अंदर है। सो मैं इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस आते हैं, इनेबल लोड एंड इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। मैं इसको इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश में इसको अनटिक कर रहा हूँ। इसको क्या किया मैंने, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को अनचेक किया हुआ है। ठीक है, सेम वे मैं 16 को, 17 को एंड 15 को सारे टेबल्स को अनचेक कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश। अभी ये दो ऑप्शन जो है इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, इनका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल लोड, इसका मतलब होता है कि जब मैं पावर क्यूरी को क्लोज करूंगा, क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, तो वो टेबल वहां पे लोड नहीं होंगे पावर बाय डेस्कटॉप के अंदर। इनेबल लोड को अगर मैंने अनचेक किया हुआ है, मतलब वो सेलेक्टेड नहीं है। तो इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश का क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर टेबल आपको, जब आपका टेबल डेली या रिपोर्ट डेली रिफ्रेश होगा, जब जो भी आप टाइमिंग सेट करते हो या जब भी आप रिफ्रेश परफॉर्म करते हो उस रिपोर्ट्स के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर टेबल्स उस रिफ्रेश में आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट? तो इस केस में मुझे 15, 16, 17 ये तीनों टेबल्स लोड नहीं होने चाहिए पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। सो मैं इनेबल लोड कर रहा हूँ इनको। जैसे मैं इनेबल लोड करता हूँ इसको, इसका जो फॉन्ट है ना, वो फॉन्ट थोड़ा एक इटैलिक हो जाता है, राइट? क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन मिल सके कि कौन से टेबल आपने इनेबल लोड किए हैं, कौन से नहीं किए। लेकिन जब आप इनेबल लोड करते हो इसको, तो बाय डिफॉल्ट ये जो इंक्लूड इन रिफ्रेश है ये ग्रेड आउट हो जाता है, तो आप इसको अनचेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इनेबल लोड किया है उस टेबल को। इसका मतलब आपने कहीं पे भी तो वो टेबल यूज किया हुआ है किसी ऑपरेशन के अंदर या किसी टेबल को क्रिएशन के लिए, इसलिए आप इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को अनचेक नहीं कर पाओगे, वो चेक रहेगा। अभी मैंने ये तीनों टेबल्स में इनेबल लोड कर रहा हूँ, राइट? तीनों टेबल्स को इनेबल लोड कर दिया। नाउ आई कैन अगेन गो टू क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है ना 15, 16, 17, जब ये लोडिंग हो जाएगा तो वो टेबल निकल जाएंगे, सी? बट वो बैकएंड में प्रेजेंट है, आपके पावर क्यूरी में वो प्रेजेंट है टेबल, बस आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में वो दिखेंगे नहीं। ये चीज़ कब यूजफुल होगी? जब आप मॉडल बनाओगे तो मल्टीपल टेबल्स वहाँ पे रखने से अच्छा जितने कम टेबल रखोगे उतना मॉडल जो है वो आसान रहेगा रीड करने के लिए, या रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको इजी होगा। जितने ज़्यादा कॉलम्स रहेंगे उसके अंदर उतना ज़्यादा वो डिफिकल्ट रहेगा आपको रिलेशनशिप बनेगा बनाने के लिए, इवन अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका जो डेटा है वो डेटा फ्लो कैसे होता है एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर। ठीक है, इनेबल लोड समझे? और जब मैं इस डेटा को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास रिफ्रेश ऑप्शन है पावर बाय डेस्कटॉप के अंदर, इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, बैकएंड में वो जो पावर जिस टेबल्स को आपने इनेबल लोड किया है वो भी रिफ्रेश होंगे इसके साथ, क्योंकि हो सकता है ना कि उस डेटा में कंपनी कोई डेटा ऐड करे, और राइट, तो अपडेटेड डेटा कैसे मिलेगा? उन टेबल्स को रिफ्रेश करने से मिलेगा। इसीलिए वो टेबल बैकएंड में रिफ्रेश होंगे, क्योंकि आपने जब इनेबल लोड किया था उन टेबल्स को तो इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश आपने चेक रखा था, वो बाय डिफॉल्ट चेक हो जाता है, राइट? तो इसका मतलब आपको हमेशा अपडेटेड डेटा ही मिलेगा अपेंड वन के केस में, राइट? नाउ हमने जो एडवेंचर वर्क सीएसवी फाइल, ये जो टेबल बनाया था यूजिंग फोल्डर ऑप्शन, इस केस में जैसे मैंने बताया था आपको दिस इज डायनेमिक वे, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे एक और टेबल ऐड करता हूँ 2019 का, लेट मी ऐड वन मोर टेबल, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड आई विल पेस्ट अगेन।
बेसिकली हम क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं कि अगर मेरे पेरेंट फोल्डर में या सोर्स फोल्डर्स में कोई नया डेटा एडिशन होता है, देन इफ आई मेरे रिपोर्ट को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो डेटा यहाँ पे आता है कि नहीं आता डायनेमिकली, क्योंकि अपेंड वन के केस में तो वो नहीं आ रहा था जब हमने अपेंड जो बनाया था टेबल्स को सेलेक्ट करके, राइट? So let me rename this as a 19, and again I'll find 2018 and replace it with 2019. Okay, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ. लेट मी सेव दिस. एंड इसको मैं नाम दे रहा हूँ. Instead of this, I can do 19, right? तो डेटा मेरे पास 19 का यहाँ पे इस फोल्डर में लेट्स से कंपनी ने 19 का डेटा डाला है. एंड योर रिपोर्ट जब मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी, लेट्स से मैं डेटा व्यू में हूँ इस एडवेंचर वर्क की फाइल में, राइट? मैं पावर की में भी नहीं हूँ, मैं पावर पे डेस्कटॉप में हूँ. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैंने देखा तो मेरे पास 15, 16, 17, 18 4 ईयर्स का डेटा है. नाउ इफ आई क्लिक ऑन द रिफ्रेश, लेट्स सी व्हाट हैपन. आई सेलेक्ट दिस, सी 2019 का डेटा इसमें आ गया. इसका मतलब आपका जो रिपोर्ट रहेगा वो डायनेमिकली अपने आप अपडेट होता रहेगा. आपको हर टाइम उसमें कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर है यहाँ तक? अपेंड, ये बोथ द सिनारियो अपेंड में ही आता है. आप फोल्डर पाथ से करो या इंडिविजुअल टेबल्स को एक दूसरे के साथ अपेंड करो, बट नेसेसरी मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, फोल्डर ऑप्शन ही यूज कर लेते हैं क्योंकि इट इज द मोस्ट डायनेमिक वे टू डू अपेंड. ठीक है? और हो सकता है कि आप ऐसे सिनारियो फेस करो कि आपके पास दो ही टेबल है, नए टेबल्स आने की कोई गुंजाइश नहीं है, दो ही टेबल्स रहेंगे, बस दोनों टेबल्स के अंदर का डेटा अपने आप अपेंड होता रहेगा. सो उस केस में आपको फोल्डर ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है. आप दो टेबल सेलेक्ट करो, उनको अपेंड करो, एंड जो दो टेबल्स को आप लेके आ रहे हो पावर क्यूरी के अंदर उसको इनेबल लोड कर दो ताकि वो रिपोर्ट के अंदर रिफ्रेश होते रहे और डेटा अपडेटेड होता रहे आपके अपेंड की फाइल के अंदर. क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो फिर बनाओ ये अपेंड टेबल बनाओ यूजिंग, फर्स्ट बनाओ 15, 16, 17 अपेंड का कॉलम बनाओ यूजिंग अपेंड ऑप्शन, अपेंड एज ए न्यू. देन तीनों टेबल्स को वापस से डिलीट करो, अपेंड वन को भी डिलीट करो, एंड यूजिंग फोल्डर ऑप्शंस अगेन क्रिएट टेबल, राइट? जो बोथ द वे हमने किया. फर्स्ट वे से बनाओ लेकिन उसकी नेसेसिटी नहीं है, आप रखना चाहते तो रखो, नहीं रखना चाहते तो निकाल दो. लेकिन सेकंड वे जो है आप फोल्डर से जब बनाओगे देन उसको आप रखो. ठीक है? सो बनाओ, और कुछ आता है इश्यू तो मुझे बताओ, हम तभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी ये क्रिएट करना ज़रूरी है. सर, यस. जब हम फोल्डर पाथ से लेते हैं एंड वी नीड ओनली द सेल्स डेटा, तो बेसिकली उसमें हमको सेल्स सिर्फ सिलेक्ट करना, तो वो कैसे करते हैं, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज. ओके, तो जब अपन एडवेंचर वर्क, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर का जब मैं पाथ देता हूँ, लेट मी अगेन ऐड टेबल.
आपने जब ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो आपको सारे के सारे टेबल्स ऐसे दिखेंगे, राइट? तो आपको फिल्ट्रेशन लगाना है नेम Yes. के जो मेरा कॉलम है उसके ऊपर, बिकॉज दिस इज द टेक्स्ट कॉलम और इसी को हमें फिल्टर करना है। तो ड्रॉप डाउन में जाओ, टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करो एंड सेलेक्ट कंटेंट्स। बेसिकली हम क्या सर्च कर रहे हैं कि जिस नाम में सेल्स हो वही बस फिल्टर आउट करके मुझे दो। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर रहा हूँ सेल्स एंड सिंपली हिट इंटर। तो ऑटोमेटिकली बाकी के जो फाइल्स है वो रिमूव हो जाएंगी और बस सेल्स का जो फाइल है वो यहाँ पे बचेगा। देन यू कैन क्लिक ऑन द साइड बटन ट्रांसफॉर्म, पॉपअप आएगा, ओके कर लो, बस हो जाएगा। क्लियर है? Okay, sir. Got it. Yes, sir. Clear. ठीक है। सब लोग कर रहे हैं ना? हो जाए तो मुझे बताना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 15, 16 एंड 17 इंडिविजुअली टेबल्स को पावर क्यूरी में लेके आओ एंड देन परफॉर्म अपेंड ऑपरेशन, अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू, जो टेबल बनेगा आपका, ठीक है? देन नेक्स्ट टास्क इज गेट डेटा में जाके या पावर क्यूरी एडिटर में अगर आप हो तो न्यू सोर्स में जाके मोर पे क्लिक करो, देन सेलेक्ट फोल्डर ऑप्शन। उस फोल्डर ऑप्शन में पाथ सेलेक्ट करो उस फोल्डर का जहाँ पे आपने सारी फाइल्स रखी हुई है एक्सट्रैक्ट करके। आप जब ओके हिट करोगे देन a pop-up will be came in front of you which shows all the files are placed in that particular folders। सारी की सारी फाइल्स आपको दिखेंगी उस फोल्डर के अंदर की, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स ओनली द सेल्स फाइल, राइट? सो हमें सेल्स के ऊपर फिल्टर लगाना है। कैसे लगाएंगे? वी सेलेक्ट, click on the transform data button, then select name column। In the name columns drop down we select text filters, in the text filter select contains and right over there sales, hit on ok। तो ओनली सेल्स रिलेटेड जो फाइल्स है उस फोल्डर के अंदर की वो फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगी। द नेक्स्ट टास्क इज आपको बस सिंपली ओके या जो उसके साइड वाला जो कॉलम है वहाँ पे बटन है कंबाइन फाइल्स का, उस पर क्लिक करना है। अगेन एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा जो शो करेगा कि आपका
जो नया टेबल बनने वाला है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक प्रीव्यू डेटा आपको दिखाएगा वो, राइट। आपको बस ओके हिट करना है, देन योर टेबल इज रेडी फॉर यू। हेलो सर। यस। मैंने जब ये किया ना तो मेरा सोर्स नेम का पहला कॉलम आ गया, आई डोंट नो कैसे आ गया वो, बट आई कैन डिलीट दैट डायरेक्टली, राइट? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके, लेट मी जॉइन फ्रॉम माय लैपटॉप। जी। सर मैं लैपटॉप से मीटिंग ज्वाइन करता हूँ फिर शेयर करता हूँ। ओके, आप अभी फ़ोन पे से ज्वाइन हो क्या? यस यस। ठीक है, लैपटॉप से ज्वाइन करो एंड देन शेयर योर स्क्रीन। बाकी लोगों का, किसी को कुछ अड़चन है? बहुत सारे लोग हैं अपने पास, कोई बोल ही नहीं रहा है हुआ या कुछ अड़चन है। सबको समझ में आया इसका मतलब? ऐसा कोई नहीं जिसको यस समझ सर। में नहीं आया। अलका, आर्यन, अथर्व, चेतन, गौरव, मयंक, समझ आ रहा है सर। टेबल्स क्रिएट हो गए? यस यस सर। सर। सर मेरा स्क्रीन दिखा दो। आप शेयर कर रहे हो? हाँ सर मैंने किया है। शेयर किया है क्या? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? आप पावर बीआई की, नहीं नहीं स्टॉप मत करो, पावर बीआई की स्क्रीन ओपन करो। बताओ यहाँ पे क्या हुआ है अभी। यस सर मैंने अच्छा, ये सोर्स नेम किया। की जो सर कॉलम वैसे है। मैंने ओके। हम्म, हाँ, तो आपने वो सोर्स नेम की कॉलम की जरूरत नहीं है, आप उसको रिमूव कर दो ना। राइट क्लिक कर दो, रिमूव कर दो। ओके। एंड ऑर्डर डेट का जो लेकिन सर कॉलम है। आपने जब किया था तब आपका कॉलम ही नहीं आया था, मेरा कैसे आया? कंफ्यूजन है कि क्या? कैसे। आया था मेरा भी, मैंने रिमूव किया। ओके ओके सर, ओके। ओके, ठीक है। ऑर्डर डेट का यूज करके एक कॉलम बनाओ ईयर का, एंड देन क्रॉस चेक कि आपके पास सारा डेटा आया है क्या। यस सर। इंटरेस्टिंग है पावर बीआई, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस। यस सर। यस सर, लोड हो चुका है। ओके, ग्रेट, फाइन। और किसी को कुछ डाउट है, अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकता है अभी भी। बाद में मत बोलना कि हमें पढ़ाया ही नहीं है इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में अगर कुछ बोलते नहीं हमें पढ़ाया ही नहीं है, वो हमारा सिलेबस में नहीं था। अपेंड अच्छे से समझ में आया? ठीक है, तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग अपेंड, कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं अपेंड के ऊपर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? यस सर। ओके, फाइन। तो लेट्स से मेरे पास ये टेबल 1 है। हेलो सर। नहीं दिख रही है? नो सर, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, यस मैं रीशेयर सर, कर रहा हूँ। वो जूम कर लेना। अभी दिख रही है? यस यस दिख रही है ना यस सबको? सर। ओके, यस यस तो सर। सर। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे है सर। नंबर, देन है लेट्स से मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, अगेन 3 है। नेम में लेट्स से मेरे पास ए है, बी है,
C है and this C also I am having. ये आपका असाइनमेंट होगा, आपको ये करना पड़ेगा ट्राई खुद से, कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको। और टेबल 2 जो है मेरा, इधर से इसमें है नंबर एंड डिवीजन। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 4, 5, 6 और लेट्स से 1 है, देन 2 है, देन 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे इसका डिवीजन है लेट्स से ए बी सी और इसके इट्स फाइन, ठीक है। एंड एफ इन दो टेबल्स का अपेंड हो सकता है क्या? नहीं सर, क्यों? कॉलम्स अलग है, नेम एंड अलग अलग है। Okay. कितने लोगों को लगता है कि अपेंड होगा, कितने लोगों को लगता है अपेंड नहीं होगा? यस सर, अपेंड होगा। फील्ड के नाम पर लेट मी से 1 2 3 लेट्स से इंस्टेड ऑफ डिवीजन मेरे पास ग्रेड का कॉलम है, नंबर कॉलम है let's say, और ग्रेड मिली है लेट्स से कुछ भी बोल सकते हैं, लेट्स से 5 मिली है, 7 है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं ज़रा इसको। 8 है, अगेन इसको 9 है, ठीक है। ना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं सर। पक्का सबको लगता है कि नहीं होगा? पावर बीआई में चेक करें, पावर बीआई में चेक करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, इसमें अप्लाई चेंजेस करता हूँ मैं और एक टेबल बनाते हैं। जो टेबल वहाँ पे, टेबल कैसे बनाएंगे? इंटर डेटा दिख रहा है यहाँ पे, इस इंटर डेटा के ऊपर मैंने क्लिक किया, एक स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगा कॉलम्स या बनाने के लिए। ठीक है, मेरे पास 2 कॉलम है, सो लेट मी copy this number and name, paste over here. मेरा कॉलम 1 है, ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट टेबल है अपना, इसको नाम देते हैं टेबल 1। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लोड। ठीक है, सो लेट मी सी द डिटेल्स। मैं टेबल व्यू में गया एंड अगेन आई कैन सी टेबल 1, नंबर एंड नेम, बराबर। अगेन नेक्स्ट टेबल, दूसरा एक टेबल है अपने पास, राइट। जस्ट क्लिक ऑन इंटर डेटा, नाम क्या है इसके, नंबर एंड ग्रेड। नंबर एंड ग्रेड, p values c ठीक है, लोड दिस।
तो ये जो टेबल करके आया है इसका लेट से नाम है, मैं नाम को ऐसे चेंज भी कर सकता हूँ, उस पर डबल क्लिक करके अच्छा टेबल 2 है। ओके, लेट मी ओपन पावर की। पावर क्यूरी में ये टेबल दिखेंगे ना, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। नाउ क्वेश्चन इज अपेंड करना है टेबल 1 को टेबल 2 के साथ। लेट्स ट्राई, मैं अपेंड एज ए न्यू क्यूरी कर रहा हूँ। ठीक है, 2 टेबल्स है मेरे पास। फर्स्ट टेबल इज टेबल 1, सेकंड इज टेबल 2। बराबर, स्टेप बराबर है ना? ओके, अपेंड हुआ या नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? बट टेबल क्रिएशन तो हुआ ना? टेबल Yes, क्रिएशन sir. हुआ कि नहीं? एरर आया कुछ? Yes. तो मतलब No. अगर कॉलम्स भी डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट, तो भी अपेंड होगा। लेकिन आउटपुट कैसे आया है देखो, नंबर एंड नेम का जो मेरा 2 कॉलम्स थे 1 2 3 1 2 3 3, मतलब इन शॉर्ट इसने क्या किया, डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कि अपेंड में डुप्लीकेट्स रिमूव होता है क्या? नहीं होता। वो डेटा के साथ मैनिपुलेशन नहीं करता, इन शॉर्ट वो यूनियन ऑल करता है। एसक्यूएल में एक टर्म होती है यूनियन ऑल, जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो यूनियन ऑल जो क्या करता है, आपका डेटा जैसे कि वैसा एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देता है, वो डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं करता। सेम वे अपेंड जो ऑपरेशन है वो डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है ये? देन सेकेंड Yes. चीज, Yes, sir. मेरे ये नाम जो है नंबर, इसको इसने क्या किया, ट्रीट किया अलग अलग कॉलम्स के नेम। ये कैपिटल एन था, ये स्मॉल एन था। चीज स्मॉल है लेकिन याद रखो कि क्या हुआ है, राइट? ये कैपिटल यार, ये स्मॉल था, इसका क्या मीनिंग हुआ, 2 अलग अलग कॉलम है। तो उसने अपेंड जब किया मुझे, तो टेबल 1 के 2 कॉलम, टेबल 2 के 2 कॉलम, ऐसे 4 कॉलम दिया आउटपुट। समझ में आ रहा है? 4 कॉलम जब दिए उसने, तो फर्स्ट वो क्या कर रहा है, लेट्स से नंबर 1 नंबर एंड नेम, ये जो मेरा फर्स्ट टेबल था इसमें 1 2 3 एंड ABCC, ये इतने रोज थे। जब उसने अपेंड किया टेबल 2 को, तो ये नंबर के लिए उसने एक सेपरेट कॉलम तो बना लिया, लेकिन मैचिंग करने के लिए या अपेंड करने के लिए उसके पास रोज नहीं थे टेबल 1 के, इसलिए टेबल 1 का आउटपुट नल आया है, बाकी के आउटपुट में 1 2 3 4 5 आया। अंडरस्टैंड करो ये चीज़ें, ये आपको एक सैम्पल ऐसे वैल्यूज देंगे इंटरव्यू में एंड पूछेंगे कि अगर इसका अपेंड होगा तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पहले क्या देखना है, कॉलम्स की नेम जो है, नेम देखो पहले। ठीक है, नेम सेम है क्या। देन दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करनी है आपको, डेटा टाइप देख लो। जैसे इस नंबर का और इस नंबर का डेटा टाइप सेम है, बट कॉलम के नाम अलग है, तो 2 कॉलम बनेंगे, एक नहीं बनेगा। यहाँ पे नेम है तो ये तो कॉलम आएगा ही, लेकिन यहाँ पे ग्रेड है, तो इसका मतलब नेम का कॉलम अलग बनेगा, ग्रेड का कॉलम अलग बनेगा। इन शॉर्ट मेरे पास आउटपुट में 4 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट टेबल के वैल्यूज रहेंगी, देन सेकंड टेबल की वैल्यूज रहेंगी, एंड अनदर जो रोज बचेंगे फिलिंग के लिए टेबल्स के अंदर, वो सारे नल रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो लेट्स से ये जो टेबल 1 था ना, इसका नाम भी कैपिटल एन करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, इसको अगर मैंने कैपिटल एन कर दिया, इसका नाम सेम कर दिया, कैसे चेंज, इसको कैसे एडिट करूंगा मैं, क्लिक ऑन द सोर्स, यहाँ पे सोर्स दिख रहा है, इस सोर्स पे मैं क्लिक करूंगा, वो टेबल की स्क्रिप्ट मेरे सामने आ जाएगी जो चेंजेस करने हैं मुझे। लेट्स से मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एन चाहिए ना, रिटर्न ओके। अभी एक चीज ऑब्जर्व करो, ये नंबर का जो डेटा टाइप है ये क्या है, ABC है ना, टेक्स्ट है। और ये क्या है, तो फर्स्ट वाला जो है इसको क्या करना पड़ेगा हमें,
refresh this. ठीक है, टेबल 1 टेबल 2 बराबर है। अभी अपेंड में क्या आएगा आउटपुट? सी 3 कॉलम आए। जो नंबर का कॉलम अलग हुआ था वो बेसिकली इतना केस सेंसिटिव नहीं होता नंबर, बट बेसिकली डेटा टाइप उसका अलग था, इसीलिए वो अलग कॉलम बनाया उसने। ठीक है, अभी अपेंड क्लियर है? क्रॉस Yes, sir. क्वेश्चनिंग कर, आप अगर पूछा तो बता पाओगे Yes. सब लोग? जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया सेम एग्जाम्पल खुद से बनाओ। इंटर डेटा जो ऑप्शन होता है वो इसीलिए होता है कि हम खुद से टेबल बनाएं वहाँ पे छोटे छोटे और ट्राई आउट करें। इंटर डेटा का यूज़ करके ऐसा टेबल बनाओ, देन खुद से अलग अलग सिनारियो क्रॉस चेक करो, डेटा टाइप अलग अलग रखो, नाम अलग अलग रखो, बाद में कैपिटल स्मॉल करके देखो सच में केस सेंसिटिव है या नहीं है, वो भी क्रॉस चेक करो। राइट, मल्टीपल चीज़ों के साथ आप जब एक्सप्लोर करोगे तो सीखोगे उससे। जितना मैं पढ़ाऊँगा बस उतना ही करते रहोगे तो उतना ही लिमिटेड नॉलेज रहेगा, लेकिन एक्सप्लोर करते रहोगे, नया ट्राई आउट करते रहोगे तो नॉलेज बढ़ेगा और चीज़ों फिर आप भूलोगे नहीं वो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई करते हो ऑप्शंस में। ठीक है, तो अपेंड यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल के लेक्चर में हम जॉइंट्स देखेंगे एंड देन जॉइंट्स के बाद मर्ज ऑपरेशन देखेंगे, क्योंकि जॉइंट्स अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। देन विल सी मर्ज क्यूरी। ऑल ऑफ यू कुछ डाउट है अपेंड में? सबको समझ में आया अपेंड? यस। अटेंड कर रहा हूँ मैं, जाना मत। तो अभी 2 मिनट। अरे ना, आप कुछ बोल रहे हो? No, sir. हेलो सर। हेलो। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं, कैप्चर कर लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं। यस सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। Bye. अक्षय कुठे?